अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की हमारी वीडियो ये मैथ इफ़ेक्ट पे जो कि इसका फोर्थ पार्ट होगा, कंप्लीट इफ़ेक्ट आज हमारी इस वीडियो में होगा। तो आज इसी के साथ हम अपने अगले स्टेप पर वर्क करेंगे, नोट्स पे, विजुअल स्क्रिप्टिंग पे। यहाँ तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, जो कि आप सबको पता होगा। तो यहाँ तक हमने कल सारी चीज़ें ऐड की थी। अच्छा, लास्ट वीडियो में एक चीज़ आप लोगों को मैंने बताई होगी नोट पे। अच्छा, हमेशा याद रखना है, ये जब हम सेकंड वाला नोट जब ऐड करते हैं, ठीक है, बीच में आपका जो हमें यहाँ पर नंबर जो हमें शो नहीं हो रहा था, आपको पता होगा ये हमारा आधा जो की इमेज थी वो कट गई थी। तो उसके लिए ये होगा कि आपको ये जो फर्स्ट वाला जो सीक्वेंस है, इसको तो आप डायरेक्ट यहाँ मेन टेक्स्ट से ऐड करते हो। सेकंड वाले सीक्वेंस को आपने लाके इस सेकंड वाले टेक्सचर के साथ ऐड करना है, और इस वाले नोट को आपने कैंसिल करना है, ठीक है, इसको आपने सेट नहीं करना। लेकिन उसके बाद आपने सिंपल सा जो है इनमें फर्स्ट इमेज को ऐड करना है, जो आपका की का बटन है, इमेज है, उसको ओके करना है। सेकंड पे आप यही ओके करोगे, लेकिन आप जो कलर्स है वो ब्लैक दोगे। अब ये ब्लैक कलर इसका बैकग्राउंड होता है, ठीक है, तो इस बैकग्राउंड पे आपने ये इस तरह का ब्लैक कलर देना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ हम अगर बटन को प्रेस करें, हमारा ट्रिगर वर्क तो कर रहा है लेकिन आगे हमारा काम नहीं हो रहा, तो उससे अभी हम जो अगला स्टेप है उसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ बेसिकली मैं इसको थोड़ी देर के लिए बड़ा करूंगा ताकि आप लोगों को समझ आए, ठीक है। यहाँ तक हमारी विजुअल स्क्रिप्टिंग कंप्लीट हो गई थी। अब हमारा अगला स्टेप है वो क्या होगा। अब यहाँ पर हम नोट लेते हैं अपडेट का, ठीक है। बगैर किसी टाइम को मैं ज़ाया करते हुए इसके लिए थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर रहा हूँ रिकॉर्ड्स, ताकि हमारा काम जो है वो जल्दी कंप्लीट हो। तो यहाँ हमने सिंपल सा जो नोट लेना है वो लेना है अपडेट का, ठीक है। इसी के साथ अपडेट के नोट के साथ हम यहाँ से एक सीक्वेंस का जो है वो कंट्रोल सी भी करके एक हम लोग नोट लेंगे, ठीक है। इसी के साथ हम इस नोट को ऐड करते जाएंगे साथ साथ, ठीक है। हमने इस नोट को ऐड करना है बिल्कुल सीक्वेंस के साथ, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ आउटपुट देना है अपने नंबर्स का, तो आप नोट्स को जो है वो ध्यान में रखें, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अपडेट के नोट को सीक्वेंस के साथ ऐड करने के बाद हम यहाँ से अगला जो नोट एग्जैक्ट लेंगे वो लेंगे हम इफ का। तो मकसद यहाँ पर हम जो है वो नंबर्स वैल्यू ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं जो है वो नॉर्मल इफ का जो है वो एक नोड लूंगा, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जो कंडीशन है वो मैं यहाँ पर सेट करूंगा गेट टैक्स की, क्योंकि हमने कोई अगर टैक्स देना हो तो उसका हम नोड ऐड करते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, गेट टैक्स की जो है गेट वेरिएबल आपने एक नोड लेना है, और आपने कोशिश करनी है ये आपका बोलियन का जो है वो नोड होना चाहिए, ठीक है। आपने यहाँ से इसकी सेटिंग को है वो सेट कर लेना है बोलियन पे, ठीक है। इससे आपका ये होगा कि हम जब किसी भी नंबर का आउटपुट वैल्यू ऐड करते हैं तो हम इफ पे जो है जब भी कोई नोड वैल्यू ऐड करेंगे तो हमेशा इस तरह की वैल्यू ऐड करते हैं, क्योंकि अगर नंबर्स या आप स्टेलिन की वैल्यू ऐड करोगे तो आपका जो इफेक्ट है वो एग्जैक्ट तौर पे वर्क नहीं करता, क्योंकि राइट वैल्यू हमें लाजमी ऐड करनी होती है, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ अब हमारा अगला जो स्टेप होगा, इसको मैं थोड़ा सा पीछे करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए, ठीक है। अब हमने यहाँ क्या करना है, अब यहाँ पर हमारा जो अगला स्टेप होता है वो होगा हमारा आउटपुट नंबर, ठीक है। हमने यहाँ पर एक आउटपुट का लेना है सेट वेरिएबल का नोट, ठीक है, जो कि हमारा कनेक्ट होगा ट्रू के साथ, ठीक है, ट्रू एग्जैक्ट के साथ। सेकंड के लिए हम दोबारा इसको कंट्रोल सी भी करते हैं। इसी के साथ हम इसको नीचे लाएंगे और हम यहाँ पर ला के इसको सेट करते हैं सेकंड वाले के साथ। अब हमने इनकी वैल्यूज आउटपुट की ऐड करनी है। इसके लिए जो हमें एक नोड लेना पड़ेगा वो होगा हमारा स्ट्रिंग इन्फो का नोड, जो हम उसकी वैल्यू को ऐड करते हैं, जो हम जो हमारा आउटपुट होगा उसके लिए हमने वैल्यू ऐड करनी होती है। तो यहाँ मैं सिंपल सा जो है वो एक स्ट्रिंग इन्फो का जो नोड है वो मैं यहाँ पर लूंगा, और केयरफुली आपने ये सारी चीज़ें जो है वो देखनी है, और इससे आपका थोड़ा जो है ना वर्क, आप इसको खुद प्रैक्टिकली जितना वर्क करोगे उतना आप लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है। तो यहाँ इतनी लंबी वीडियो में इस वजह से वर्क नहीं कर सकता, सिर्फ हैंग और सिस्टम साथ जब हैंग होता है उसके साथ हमारा वर्क फिर बीच में रुक जाता है, तो तब भी इतनी लंबी वीडियोस हम लोग वो नहीं करते। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू का जो स्ट्रिंग इन्फो है, यहाँ पर हम इसको एक ले लेंगे। ये हमेशा जब हम कोई भी यहाँ नंबर इनपुट करते हैं तो वही नंबर आगे जाके जो है वो उसकी आउटपुट वैल्यू देता है।
तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल सी जो वैल्यू है हम इसको ऐड करते हैं यहाँ फर्स्ट वाले के साथ, ठीक है। सेकंड वाली वैल्यू को हम यहाँ ऐड करेंगे जो कि हमारी लोअर केस स्ट्रिंग के साथ ऐड होगी, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमारा जो अगला स्टेप होगा वो ये होगा, सिंपल हमने अब यहाँ पर ट्रिगर का एग्जैक्ट नोट देना है कि हम किस वर्ड पे जो है वो आउटपुट देना चाहते हैं। तो यहाँ इसके लिए सिंपल सा मैं इसको छोटा करूंगा 2 मिनट के लिए, ठीक है। एक मिनट हम वेट करते हैं, थोड़ा ये छोटा हो जाए। इसको भी यहीं से पकड़ के करना पड़ेगा क्योंकि हैंग भी हो जाता है, फिर मसला करेगा, फिर सारी मेहनत करनी पड़ेगी दोबारा। अच्छा, अब मैं यहाँ से ये आपको बता देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट टेक्स्ट है, ठीक है। इस पे आपने लेफ्ट क्लिक करना है और बिल्कुल आपने इंस्पेक्टर पे आ जाना है। हमेशा याद रखिएगा ये जो हमारे फर्स्ट टेक्स्ट होते हैं ना, सेकंड टेक्स्ट, 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, यहाँ आपने हमेशा ये 1 की वैल्यू ऐड करनी है। अगर ये 1 की वैल्यू ऐड नहीं करोगे तो यहाँ 1 शो नहीं होगा, ठीक है। तो आपने इन टेक्स्ट पे हमेशा 1 की वैल्यू ऐड करनी है। अब क्या करना है, आपने सिंपल सा जो है यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने सेट टेक्सचर का एक नोड लेना है। जो नोड लेने के बाद आप सिंपल इस ट्रिगर को एग्जैक्ट करते हो सेट टेक्स्ट के साथ, ठीक है। इसी के साथ इसका आप कंट्रोल CV दोबारा लोगे, उसको आप यहाँ लाके ऐड करोगे सेकंड वाले के साथ, ठीक है। इसी के साथ जाके हम लोगों की ये सेकंड ट्रिगर एग्जैक्ट जो होगी वो सीधा सेट टेक्स्ट पे आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू को लाके हमने अब अपर केस पे जो है वो ऐड करनी है और सेकंड टेक्स्ट वाले की वैल्यू लाके हमने लोअर केस के साथ ऐड कर देनी है, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये काम हो जाता है कंप्लीट। अब यहाँ हम इसको एक कमेंट अराउंड पे जो है वो सेट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा एक कमेंट अराउंड का ग्राफ हो जाएगा। अब हमारा अगला स्टेप क्या होता है, अब यहाँ पर अगर मैं कोई भी सपोज यहाँ हम देखें हमारे जो नंबर्स हैं वो शार्ट हो गए, लेकिन खैर उसकी आप टेंशन नहीं लें, वो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास अब सिंपल सा जो एक वर्क होता है। अब देखिए इस तरह के जो नंबर्स गायब होते हैं ना, इसको सेट करने के लिए आपने हमेशा याद रखना है कि आपके पास यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, इसको हम लोग कर देते हैं, हमारा वाइट ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको हमने ऑलरेडी जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है, हम दोबारा इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ हम ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ पर हमारी ये सारी चीज़ें ओके हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आपका ये जो काम है कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा जो अगला वर्क होता है वो क्या होता है, उस पर भी आपने गौर करना है। अब सेकेंडली यहाँ पर हमारा एक छोटा सा जो नोड है वो एक और बनेगा। वो नोड भी हमारा जो होता है क्या कहते हैं, नंबर शो के लिए होता है और आउटपुट वैल्यू के लिए फिर हम एक अलग सा नोड क्रिएट सब ग्राफ करेंगे। तो खैर मैं अभी बेसिकली जो है वो यहाँ पर एक छोटा सा नोड जो है उसको दोबारा ऐड करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक दोबारा से जो नोड है वो लेना है। अब यहाँ पर हम अगला जो हमारा स्टेप होगा वो वेरिएबल के आपने यहाँ 3 लाइंस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमारे पास एक जो हमें वेरिएबल एक नोड चाहिए होगा वो होगा हमारा नंबर की का, जो कि ऑलरेडी हमारे पास है। आप इसका इस तरह का एक गेट वेरिएबल नोड आपने लिख के एक ले लेना है, ठीक है। इसको लेने के बाद यहाँ हम इसको रखेंगे सिंपल, हम लोग यहीं से ही नोट्स को जो है वो कंट्रोल C भी करके नए नोट्स को यहाँ से ले लेंगे। इसी के साथ में एक आउटपुट का नोड लूंगा कंट्रोल C भी करके, ठीक है। और इसी के साथ में एक जो है सेट टेक्स्ट का नोड लूंगा कंट्रोल C भी करके, ठीक है। तो मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा दूं, ये हम लोगों ने अब एक एक नोट्स ले लिए। अब यहाँ क्या करना है, सिंपल जो है वो आपका स्टार्ट होगा। सबसे पहले आपने नंबर की जो है कंडीशन इफ वैल्यू के साथ ऐड करनी है। सेकंड वाली आप ऐड करोगे, ट्रू को एग्जैक्ट करोगे आप आउटपुट नंबर से, ठीक है। इसी के साथ आप ट्रिगर एग्जैक्ट करोगे जो का आप होगा आपके सेट टेक्स्ट पे, ठीक है। यहाँ तक आपका समझे एक टेक्स्ट आ चुका है। अब यहाँ पर हमने अगला जो स्टेप करना है वो भी आपने इसमें केयरफुली देखना है। खैर यहाँ पर अभी हमारी ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं। अब इसी के साथ इस नोड को हमने ला के ऐड करना है सीधा, बिल्कुल
इफ के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा एक नोड जो है कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर हम इसको सब ग्राफ पे जो कमेंट अराउंड पे जो हम इसको है ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है काम, ठीक है। अब ये सारी चीजें हो गई। अब हमारा अगला जो स्टेप है वो क्या होगा, यहाँ सिंपल इसको हम करते हैं थोड़ी देर के लिए बाहर। अच्छा, ये हमारा थोड़ा सा इसको हम सेट कर दें, कुछ ज्यादा ही चला गया, ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, अब आते हैं हमारा अगला जो स्टेप है वो ये है कि हमने सिंपल सा आना है अपने मेन ग्राफ में, ठीक है। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे मेन ग्राफ को। अब यहाँ पर हमने एक अलग नोड बनाना है जो कि होगा ऐड नोड पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम अपडेट का एक नोड लेंगे, ठीक है। जो हमारा आउटपुट होगा वो हम यहाँ अपडेट करेंगे कि हमने किस तरह का आउटपुट देना है। तो खैर इसके लिए हम यहाँ पर एक नोड ले लेते हैं अपडेट का। इसी के साथ हमने किसका जो आउटपुट करना है, तो हम यहाँ पर जो हमारा मेन टेक्स्ट है इसका हमने जो है एक वेरिएबल ले लेना है। इसको हम यहाँ पर लाके सेट करेंगे। अब हमने कौन से 3D टेक्स्ट का आउटपुट देना है, उसका देना है जिसका हमें आउटपुट वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए सिंपल आप टेक्स्ट पे क्लिक करते हो और इसी के साथ आप एक सेट टेक्सचर लोगे और फिर आप इसको यहाँ पर लाके बिल्कुल सेम उसी तरह नेक्स्ट एग्जैक्ट के साथ इंटर करते हो। यहाँ पर आपने जो है वो इस वैल्यू को ऐड कर देना है। यहाँ 3D टेक्स्ट आपका ऑलरेडी सिलेक्ट है, इसको आप कंप्लीट करते हो एक क्रिएट सब ग्राफ में, जो आपका इस तरह एक ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ बनने के बाद हम इसको दोबारा ओपन करते हैं। यहाँ जैसे ही हमने ओपन किया, अब यहाँ पर हम इसकी जो है वो सोर्स को ऐड कर देंगे। अच्छा, सोर्स कैसे ऐड होती है ये आप देख लो, ये बहुत एक अहम आपका समझें। अच्छा, यहाँ पर मैं एक प्लस का ऑप्शन क्लिक करता हूँ और यहाँ इनपुट जो है वो हमारा जाता है अदर्स पे, और इसकी वैल्यू जो हम सीधा इस पे ऐड करेंगे सोर्स पे, क्योंकि हम इनपुट जो है वो सोर्स पे दे रहे हैं, तो आउटपुट ये इसका हमें नंबर्स पे प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा यहाँ तक जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाता है मेन ग्राफ पे। अब यहाँ पर हम जो है वो 3D टेक्स्ट को ऐड कर देते हैं, जो कि हमारा आउटपुट नंबर का एक ऐड है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैं एक छोटी सी चीज़ है वो भी दिखा दूँ। अब हमारे पास यहाँ नंबर का न शो होना, ये भी हम चेक करेंगे क्यों शो नहीं हो रहा। सबसे पहले आप टेक्स्ट पे क्लिक करते हो, यहाँ आपके पास जो है वो एक टेक्स्ट आया हुआ होता है, ठीक है। ये आपके पास ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। अब हम इसकी कुछ सेटिंग्स जो होंगी वो हम चेक करेंगे कि हमने यहाँ कुछ ऐसी गलती तो नहीं की जिसकी वजह से हमारा जो ये नंबर है वो शो नहीं हो रहा। तो खैर हम यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो सिलेक्ट कर लेते हैं। खैर इसको हम थोड़ी देर के लिए को हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपनी जो सेटिंग्स है हमारी वो सब चेक करेंगे, ठीक है। तो आपका ये कोई भी जो भी मसला होगा वो यहीं से ही सॉल्व होगा। हम 2 मिनट के लिए लास्ट वाले नोट्स को भी हटाते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम जो है वो अब इस ट्रिगर को चेक करेंगे, ये ट्रिगर हमारा वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है। ट्रिगर हमारा ऑलमोस्ट वर्क कर रहा है, लेकिन हमारा नंबर शो नहीं हो रहा। तो खैर हम यहाँ पर स्ट्रिंग इन्फो पे जो है वो एक नंबर ऐड करेंगे 1 का, ठीक है। तो ये हमारा नंबर शो हो चुका है, ठीक है। अभी आप देखो, आपको ये जो गलती होती हैं ये सारी चीज़ें चेक करनी होती है। वैल्यू नोट जब भी आप कोई भी विजुअल स्क्रिप्टिंग पे वर्क करो तो इस तरह की चीज़ें हमें बाज़ औक़ात शो नहीं होती। तो ये हमारी जो मिस अंडरस्टैंडिंग थी, यहाँ पर हमने वैल्यू ऐड नहीं की थी जिसकी वजह से हमारा ये नंबर शो नहीं हो रहा था। खैर अब हम इसको अगर प्रेस करते हैं तो ये हमारी वैल्यू ऐड जो है वो शो होना शुरू हो गई है, ठीक है। तो ये हमारा एक समझें आज का एक नोट पे हमने कंप्लीट इफेक्ट का जो मैंने आपको कहा था ये सारी चीज़ें आज कर दी, ठीक है। अब हमारा अगला स्टेप किस पे आता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आपका सारा काम कंप्लीट है। हमने इस वाले नोट को जो सेकंड वाले को यहाँ से अपडेट किया था,
उसकी वजह से हमारा ये मसला आ रहा था। खैर, लेकिन आपको कोई इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐड करें ना ऐड करें इस वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आते हैं हम लिटरली अपने मेन ग्राफ पे, वहाँ कुछ चीज़ें मैं आपको और भी डीपली में जाके समझा दूंगा। यहाँ तक आप सबको क्लियर हो जाना चाहिए, ये हमारे 3 विजुअल स्क्रिप्टिंग हुई हुई है, ठीक है। और इस पे ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपके हो गई। यहाँ तक आपकी वैल्यू एड आउटपुट जो है वो 1 का आ रहा है। अब अगला वर्क जो होता है ना, वो मेन ग्राफ पे जब आप आओगे, यहाँ आने के बाद अब आप इसको कॉपी करके कंट्रोल सी भी करने के बाद आप जो है वो सेकंड वाले को उस तरह रिप्लेस करोगे। आपने इसी तरह ये सारे नोट्स क्रिएट करने हैं और फिर जाके आपके ये सारे कीज पे है इस तरह का जो वर्क है वो आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर आप 1 को क्लिक करोगे तो 1 शो होना लग जाएगा, 2 को करोगे तो 2 शो होने लग जाएंगे। तो ये सारे इस तरह आपके फिर जो कीज हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें हमारी जो थी वो कंप्लीट थी। यहाँ तक आप हर नोट्स पे वर्क इसी तरह करोगे, ठीक है। उसके बाद जो हम अगला स्टेप जो हमारे पास लास्ट टू जो बटन होते हैं वो होते हैं कीज होते हैं इंटर के और बैक के, जो कि आसान होते हैं। इसमें हमने सिर्फ राइट और करेक्ट, मकसद इंटर को हम राइट और करेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, बैक को हम यूज़ करते हैं नंबर्स को बैक के लिए। तो खैर इंशाल्लाह इस पे हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो पे भी लास्ट वाली जो वीडियो थी वो कर लेंगे। तो वो खैर बहुत आसान है, वो सेट विजिबिलिटी हमने करनी होती है, बाकी इसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।